Yep. So we'll start with ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या पिछली क्लास में? यस सर, करा था शायद. ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने. ये भी कर लिया था? नो सर. Okay. So we'll start with this. Try and attempt it and tell me the answer. Okay. So I'll give you a few minutes to solve. If you are not able to, then I'll do it. I think Ananya has joined today again. है ना Ananya? सर 3 ओम. और किसी ने किया क्या? Anyone else who has attempted? मेरा भी वही आ रहा है. ठीक है शिव्या, हम डाउट लेते हैं थोड़ी देर में, है ना. ये थोड़ा करा लेते हैं और फिर डाउट लेते हैं. सर सही है. ओके चलो देख लेते हैं. ये ए और बी के बीच में ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप ये नोटिस करो, देखो जो करंट इस 1 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा, सेम करंट विल कम इन दिस रेजिस्टेंस एंड सेम विल कम इन दिस. सो ऑल ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, दीज रेजिस्टेंसेस आर बेसिकली इन सीरीज. सिमिलरली दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. ये 1 ओम हो गया, और ऊपर जो है 1 ओम और 1 ओम, तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. तो ये RS1 कर लो, तो 1 + 1 + 1 3 ओम हो गया. और इनको RS2 कर लो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 + 2 6 ओम हो गया. तो यहाँ पे ऊपर हम लोग 3 ओम रेजिस्टेंस लिखेंगे. ठीक है, ये 1 ओम हो गया. बीच में जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम हो गया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम हो गया. सो तो ये और तीनों पार्ट. उसके बाद फिर ये 1 ओम है. हाँ, ये तीनों पैरेलल में होगा. नाउ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, ओके, दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. इसका इक्विवेलेंट अगर देखते हैं 1/RP, 1/3 + 1/2 + 1/6, एलसीएम 6 ले लेंगे. 2 + 3 + 1, so 6/6 which is equal to 1 ohm. तो RP is equal to 1 ohm हो गया. राइट ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. तो अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड. इस पूरे को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लिया 1 ओम से. यहाँ 1 ओम था ही और ये भी 1 ओम था. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1. This is 3 ohm. So equivalent resistance between point A and B is equal to 3 ohm. Is it clear to everyone? यस सर. तर्श, तुम तो बहुत दिन बाद लगता है क्लास में आए हो. कितने दिन बाद तुमको हम देख रहे हैं, तुम्हारा नाम. तर्श, यस सर. क्या तबीयत ठीक नहीं थी क्या बेटा? हाँ, थोड़ी टाइम के लिए नहीं थी. अच्छा, बहुत दिन बाद तुमको मैंने देखा क्लास में. चलो, कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछ लेना. कोई कुछ अगर चाहिए होगा तुमको अलग से कुछ क्लासेस वगैरह, तो ठीक है. ओके सर. लिख लिया सभी ने? Shall we move to the next question? यस सर. सर ये भी सिंपल है, फटाफट निकाल के बताओ इसका आंसर.
9 ओम। देखो ये वाला जो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका अगर हम लोग निकालते हैं, 1/RP इज 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम 12 ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो दिस इज 6/12 और 1/2, सो आरपी इज इक्वल टू 2 ओम हो गया। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। एक 2 ओम का ऑलरेडी था और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया और एक 5 ओम आ गया, तो 2 ओम, 2 ohm and 5 ohm. So between point A and B, if we have to calculate resistance between A and B, this will be 2 plus 2 plus 5, which is 9 ohm. So 9 ohm is the correct answer. लिख लिया सभी ने? यस सर। Please calculate this. थ्री ओम। और लोगों को करने देते हैं 2 मिनट और फिर 1 मिनट फिर बताते हैं। प्लीज सब लोग अटेम्प्ट करो, है ना? कोई आंसर पहले बता देता है कोई बात नहीं, यू नीड टू अटेम्प्ट इट सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस। कोई जरूरी नहीं कि वो आंसर सही भी हो, तो इसीलिए खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से करके देखो क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद जो हम बताएंगे तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए ये जो लेग है, इसमें जो करंट जाएगा ना, सेम करंट इसमें भी फ्लो करेगा, तो ये दोनों सीरीज में है। उसी तरह ये जो करंट इसमें जाएगा, सेम करंट इसमें भी आएगा, तो ये दोनों भी सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे पैरेलल में। तो ऊपर वाला जो है 3 ओम और 2 ओम, ये बेसिकली आपस में सीरीज है, 5 ओम हो गया। और नीचे वाला ये जो लेग है, ये भी आपस में सीरीज में है, 6 प्लस 4 10 ओम हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले लेग में रेजिस्टेंस 5 ओम है, नीचे वाले में 10 ओम है, और बीच वाले में ऑलरेडी 30 ओम मेंशन्ड है। हमें अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/RP इज 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम अगर हम लोग लें 30, 5 6 1 10 3, so 10 upon 30, which is, so 1/RP is 1/3 और RP is equal to 3 ohm। ठीक है, सो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ohm है। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। इसका आंसर बताइए दोनों पार्ट का। पहले आपको ए और बी के बीच में निकालना है, फिर ए और सी के बीच में निकालना है। सर चार्ट पे लिख दूं क्या? नहीं नहीं, तुम बता सकते हो, कोई बात सर 2 और 4। नहीं। अच्छा, ए पार्ट का क्या है? सर ए पार्ट का 2 और बी पार्ट का 4।
बी पार्ट का 4, सर इधर वे जाएंगे, दोनों साइड से 4 ही है सर। A to C मतलब B के रास्ते से जाएंगे, D के रास्ते से जाएंगे। अच्छा अच्छा डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा क्या सर? हाँ जी, डायगोनल क्यों ड्रॉ? हाँ ठीक है सर। सी के अबाउट मतलब यहाँ पे इसके अबाउट, और ए और बी के अबाउट मतलब इसके अबाउट। सिर्फ 4 नहीं होगा इसका? सबको ट्राई कर लेने तो फिर मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में कह रहा है, अगर हम ए पार्ट का यहाँ पे फिगर देखें, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट आ रहा है, हम जूम करते हैं। तो जो करंट इधर से जाएगा, इन तीनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट होगा, राइट। तो ये तीन रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग बनाएंगे, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ओम ऑलरेडी है, ठीक है। और ऊपर जो ये तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये आपस में सीरीज में हो गए, और इसका जो वैल्यू हो गया 2 + 2 + 2 6 ओम हो गया। तो अब ए और बी के बीच में अगर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 6 × 2 / 6 + 2, 12/8। So this is 3/2 ohm और 1.5 ohm। और अगर हम लोग को ए और सी के बीच में निकालना था, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है और डी है। अब जो करंट यहाँ पर से जा रहा है, ये इन दोनों में सेम करंट होगा और इन दोनों में सेम करंट होगा। तो ये दोनों आपस में 2 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में हो गए। तो इसका जो सर्किट बना, ऊपर यहाँ पे 2 ओम 2 ओम + 2 ओम 4 ओम हो गया, और नीचे वाले लेग में ए बी + बी सी, ये आपस में सीरीज में है, ये भी 4 ओम हो गया। ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस केस में। सो 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल में है, तो 4 × 4/4 + 4, सो दिस इज 16/8, that is 2 ohm. So 1.5 ohm and 2 ohm. सर एक बारी ऊपर वाला फिर से बता दोगे? ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि देखो, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो ये जो करंट आता है, मतलब बेसिकली ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब करंट इज गोइंग थ्रू ए एंड कमिंग आउट ऑफ बी। तो नाउ व्हेन करंट रीचेस ए, इट हैज 2 पाथ्स टू ट्रेवल। तो एक करंट तो इधर चला जाएगा और एक करंट इसमें आएगा। इसमें जो करंट आएगा, सेम करंट डीसी में भी जाएगा, सेम करंट सीबी में भी आएगा, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है यहाँ पे। तो अब ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो टोटल जो ऊपर वाला ये तीनों रेजिस्टेंस था, उसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, रेजिस्टेंस 6 ओम के साथ। और नीचे जो है ये 2 ओम है, ये 6 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल में है, क्योंकि एक ही एंड पॉइंट इन दोनों का रेजिस्टेंस का सेम है, तो दे आर इन पैरेलल, है ना। तो जब दोनों एंड पॉइंट कॉमन होता है, तब वो पैरेलल में होता है। तो पैरेलल में है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का मल्टीपल 6 × 2 / 6 + 2 फॉर्मूला होता है। या ऐसे भी कर सकते हो, 1/RP इज 1/6 + 1/2। एलसीएम 6 ले लोगे तो 1 + 3, 4/6। So RP is equal to 6/4, which is equal to 3/2. So ये 1.5 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस केस में दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, क्योंकि ये जो करंट इस तरफ इसमें गया है, वही सेम करंट इधर भी आएगा, और इधर जो करंट इसमें गया है, सेम इसमें भी आएगा।
तो ये 2 ओम आपस में सीरीज 4 ओम बना गया, और नीचे वाले 2 ओम जो है 4 ओम बना गया। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो उसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। Please attempt this. सर पहले का तो 2 ओम है, सर दूसरे का 8 ओम। ठीक है। देखो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे भी। अभी हम लोग को कह रहा है ना फर्स्ट पार्ट में, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो पी और क्यू के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो करंट यहाँ पे जा रहा है, सेम करंट इसमें आ रहा है, तो 3 ओम आपस में सीरीज में हो जाएगा। 3 + 3 6 ओम हो गया, और ये 3 ओम जो है नीचे वाला, ये इसके साथ पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू अगर हम लोग को निकालना होगा तो 6 × 3/6 + 3 कर लेंगे, 18/9, which is equal to 2 ohm, right? So when you have to find the equivalent resistance between PQ, remove these two resistances, because these two resistances will have no role now. So the current is going through P and coming out of Q. So there is no current which is passing in these two resistances. So you can remove those two resistances. Now when the current comes here, current has two paths. Okay. So the current which is going through this upper wala leg 3 ohm, that will same current will flow through this resistance also. So these two resistances, they are connected in series. And this resistance 3 ohm, this 6 ohm would be connected to 3 ohm in parallel. So when we find the equivalent resistance, we'll get it as 2 ohm, the resistance across PQ. Now resistance across XY jab nikalna hai, then the case is different. The current enters through X and goes through PQ and then comes out of Y. So now this resistance we have already calculated, PQ ke about as 2 ohm. This is 3 ohm and this is also 3 ohm. So resistance across XY naught, all of these are in series, 3 + 2 + 3, which is equal to 8 ohm. Is it clear to everyone? यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर 8.4 ओम। सही है। Yes, sir. 8.4. ठीक।
सर तो प्री प्री बोर्ड्स होते हैं बेसिकली हमारे सैंपल पेपर के काइंड ऑफ के लिए वजह से होते हैं कि मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए। नहीं, प्री बोर्ड, हाँ, बेसिकली द कॉन्सेप्ट वाज टू यू नो टू एसेस, मतलब इट वाज अ मेथड टू एसेस बाय द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट वेयर दे एक्चुअली स्टैंड बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स. It was basically a mock test for board exam. Yes sir, हाँ. So in the circuit shown in figure 8.26, calculate the equivalent resistance between point A and B. बट अब बहुत सारे उसका यूजेस हो गया है बेसिकली प्री बोर्ड का. बहुत सारे बच्चे जो 10th के बाद ही चाहते हैं कि सैट दे के वो बाहर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करें या फिर डायरेक्टली 11th-12th बाहर से करें, तो उनको भी प्री बोर्ड के मार्क्स पे ही फिर वो लोग एडमिशन ग्रांट कर देते हैं. बहुत सारा यूज हो गया है प्री बोर्ड का. So in the circuit shown in figure 8.26, calculate the equivalent resistance between point A and B. See these three resistances are in parallel to each other, है ना. ये तीनों रेजिस्टेंस सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड. उसी तरह ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये भी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. और उसके अलावा ये तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, RP1 निकाल लेंगे. मान लो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP1 है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP2 है. तो 1/RP1 इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 that is 1. So this will give you RP1 is equal to 1 ohm. ऐसे भी आप लोग को पता है अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस होते हैं तो अगर n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल and they are all equal resistances, then the equivalent resistance of that is R by N. तो यहाँ तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में था तो 3/3 1 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ उसके अलावा 1/RP2 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 24 हो गया, सॉरी 12 हो गया, और 3 प्लस 2, सो दिस इज 5/12. सो दिस इज 2.4 है ना. 1/2 यार इसको RP2 इज इक्वल टू 12/5, 2.4 ohm. Now we have three resistances now. This one is having a resistance 1 ohm, बीच में ये 5 ohm, और उसके अलावा लास्ट में ये 2.4 ohm. इन तीनों रेजिस्टेंसेस को अब बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है, so equivalent resistance is 1 plus 5 plus 2.4. So this is 8.4 ohm. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Please attempt this. सर फर्स्ट का 2.25 और सेकंड का 11.25.
फर्स्ट का अगर 2.25 नहीं 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 8.25 सेकंड का 8.25 फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन में 9/4 हो जाए। हाँ, फ्रैक्शन में मैंने लिखा। ठीक है, जैसा आपको, जैसी आपकी मर्जी है वैसे लिख सकते हैं। सर वो गलत ऐड कर गया था 8. See, for the combination of resistors shown in figure 8.30, find the equivalent resistance between the points C and D and A and B. तो अगर आप C and D के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पे C से करंट जा रहा है और D से निकल रहा है, तो जो करंट, अब यहाँ पे करंट दो पार्ट में आएगा. द करंट विच इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, the same current will pass in R3 and same current will come here. So इन तीनों में सेम रेजिस्टेंस, सेम करंट होगा, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हो गए. तो CD के अबाउट अगर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट C और D है, तो ये 3 ओम हो गया, और इधर जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं उनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, 3 + 3 + 3 9 ओम हो गया. 9 और 3 आपस में पैरेलल में है, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across CD will be 9 into 3 divided by 9 plus 3. So this is 27 by 12. So 3 9s and 3 4s and 9 by 4 ohm. इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 2.25 ohm. ना रेजिस्टेंस अक्रॉस AB अब निकालना है. अब ये तो CD के अबाउट था ना, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं था, इसको हटा दिया था हमने क्योंकि करंट इसमें फ्लो ही नहीं करता. अब AB के अबाउट निकालना है. In that case we have one resistance 3 ohm here, and then यहाँ पे CD के अबाउट तो हमने रेजिस्टेंस निकाल ही रखा है 2.25 ओम, और एक रेजिस्टेंस 3 ओम यहाँ पे फिर से है B पॉइंट. अब यहाँ पे जो, बिकॉज द करंट इज सेम इन ईच ऑफ दीज 3, so resistance across AB will be equal to 3 plus 2.25 plus 3. So this is 8.25 ohm. Clear बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Please do this. Now this involves both combination of resistances and finding current and voltages across various points. Attempt कीजिए इसको. सर बस C पार्ट तक है ना सर? हाँ जी बेटा, हाँ C पार्ट तक.
ABC. सर हो गया। क्या क्या है आंसर? सर गलत सा लग रहा है। 1.5 एम्पियर, 4 ओम और फिर 2 एम्पियर इस ऑर्डर में है। और सबको अटेम्प्ट कर लेने तो 2 मिनट में बता रहा है। मेरा पहला 1 एम्पियर आ रहा है, पर दूसरा में सी वाले में 2 एम्पियर आ रहा है। 1.5 नहीं 1 आ रहा है। अच्छा अभी देख ले रहे बेटा। सर मेरा भी 1.5 आ रहा है। चलिए अब करते हैं। तो मेरा 3 resistors 8 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected to a 12 volt battery as shown. The current through the 8 ohm resistor, मतलब current through 8 ohm resistor मतलब total current तुमको निकालने बोला है। total current निकालने के लिए total equivalent resistance निकालना होगा। R equivalent निकालने के लिए ये 12 और 6 क्या है आपस में पैरेलल में, तो this is 12 into 6 by 12 plus 6 और ये 8 ohm उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, प्लस ऑफ 8 कर लोगे। So this is 72 by 18 plus 8. So 4 plus 8, 12 ohm हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो ए पार्ट में करंट थ्रू 8 ohm रेजिस्टर I is equal to V divided by R equivalent, that is 12 by 12, 1 एम्पियर हो गया। ठीक है। बी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ohm एंड 12 ohm रेजिस्टर्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस मान लो V2 हम लोगों को निकालना है। अब V2 निकालना है तो ये इसका R पैरेलल तुम जो निकाले हो, दिस इज इक्वल टू 4 ohm है ना। 12 into 6 by 12 plus 6, दिस इज 4 ohm। अब ये 4 ohm है और इसमें जो करंट जा रहा है, टोटल जो करंट जा रहा है दैट इज 1 एम्पियर, तो वोल्टेज V2 इज इक्वल टू I इंटू RP, तो 1 इंटू 4, ये 4 वोल्ट हो गया। सी पार्ट में अब करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, इसमें करंट निकालना है। वोल्टेज तुमने ऑलरेडी निकाल लिया है। करंट इन दिस 6 ओम रेजिस्टर, मान लो इसमें करंट I2 है और इसमें ऊपर वाले में करंट I1 है, तो करंट I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय लेट्स से R2 कर देते हैं, तो ये V2 है हमारा 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओम, so 4 by 6, that is 2 by 3 एम्पियर। सर हम फर्स्ट वाले में I इज इक्वल टू V अपॉन R क्यों नहीं कर सकते, मतलब 12/8 क्यों नहीं हो सकता? अरे 12/8 कैसे करोगे? 8 ओम के अबाउट जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है क्या? 12 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर V अपॉन R करते हो तो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस लोगे ना, अगर 8 ओम को से डिवाइड करते हो। तुम्हारा इसके अबाउट वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं है, वोल्टेज 12 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच में है, मतलब ये एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट के बीच में वोल्टेज 12 वोल्ट। तो इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। और जो करंट निकलेगा वो उसमें रेजिस्टर से फ्लो कर रहा होगा, इसलिए उस करंट का भी उस रेजिस्टर का भी करंट 1 एम्पीयर होगा। करंट जो है जो इसमें फ्लो कर रहा है, देखो जो इससे निकला करंट सेम करंट इसमें गया और वो यहाँ तक सेम करंट आया, वो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो 1 एम्पियर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, थोड़ा करंट इधर गया, थोड़ा करंट इधर गया। अब इसमें क्या करंट आया और इसमें क्या करंट आया वो निकालने के लिए या तो तुम जो हम लोग ये जानते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे I1 अपॉन I2 करोगे तो ये R2 अपॉन R1 निकल जाएगा। तो I1 अपॉन R2 तो मतलब 6/12 दैट इज 1/2, राइट। तो 1/2 अगर हो गया, टोटल 1 एम्पियर है तो 2/3 एम्पियर इधर और 1/3 एम्पियर इधर। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट हाँ कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ओके, सबको समझ में आया ये? प्लीज जिसको समझ में नहीं आया क्लैरिटी से अपना समझ लें, अगर एक बार में नहीं आया दोबारा पूछ लो। तो सर करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है 8 ओम रेजिस्टर। नहीं, हाँ मतलब कंफ्यूज नहीं करना, तुम्हारा यही बेसिक कॉन्सेप्ट पूछने के लिए कि समझने के लिए कि तुमको ये समझ में आया कि नहीं कि टोटल करंट ही उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। जो भी सर्किट में टोटल करंट है वो 8 ओम के थ्रू तो वही सेम करंट ही फ्लो करेगा, है ना। ओके सर। बाकियों का क्या है, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, लिख भी लिया सभी ने? यस। ऐसा क्वेश्चन तो हमारे असाइनमेंट बुकलेट में भी है, सेम क्वेश्चन इनफैक्ट। सर ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको कहते हैं। सर ए पार्ट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस भी हो गया, सब वोल्टेज निकल सर हो गया। सर बोलो आंसर। नहीं, मन में रखो। दो मिनट रुक जाओ उसके बाद। ओके सर। बताइए आंसर। सर ए में 1.5, सी में 1, फिर टोटल रेजिस्टेंस 4 और वोल्टेज टोटल मेरा 5 आ रहा है। वोल्टेज 3।
हाँ बाकी सेम है, बस टोटल 5 आ रहा है। देखो अभी क्या कह रहा है, रीडिंग ऑफ द एमीटर्स ए एंड सी। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे एमीटर बी का जो रीडिंग है ना, ये 0.5 एम्पियर। और अगर हम लोग इसमें मानते हैं इसमें करंट आई बी फ्लो कर रहा है और इसमें करंट आई सी फ्लो कर रहा है, हमें पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो आई बी अपॉन आई सी विल बी आर सी अपॉन आर बी। RB, yes sir. ठीक है, तो आई बी हमें 0.5 दे रखा है, आई सी हमें निकालना है। रेजिस्टेंस अक्रॉस सी, मतलब रेजिस्टेंस जो सी वाले लेग में है वो 3 है, बी वाले में 6 है। सो आई सी विल बी इक्वल टू 6/3 इंटू 0.5। 1. सो करंट अक्रॉस सी 1 एम्पियर हो गया। करंट अक्रॉस ए इज इक्वल टू करंट अक्रॉस बी प्लस करंट अक्रॉस सी, क्योंकि ये सेम करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। सो करंट अक्रॉस ए विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 1, 1.5 एम्पियर हो गया। सो ए के क्रॉस जो करंट आ रहा है ये 1.5 एम्पियर हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस, ये तो ए पार्ट हो गया आपका, है ना? सबको समझ में आ गया ये पार्ट? Yes sir. बी पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोला है। ये 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, राइट, और उसके साथ 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ये पैरेलल वाला, प्लस 2 ओम। तो दिस इज 18/9 प्लस 2, सो 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम हो गया। Yes sir. सी पार्ट कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ईएमएफ ऑफ द सेल है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट आई इंटू आर इक्विवेलेंट। टोटल करंट आई इज इक्वल टू 1.5. 1.5 into R equivalent is 4. 1.5 into 4 is 6 volts. ओ सर मैंने गलती से 2 मल्टीप्लाई कर दिया था 1.5 में, मतलब मेरा 4 आ गया था। सो वो फर्स्ट पार्ट प्लीज एक बार समझा दो। कौन पूछ रहा है? सर अर्शिया। अच्छा, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो करंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हम लोग ने पढ़ा है कि करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R because V is constant. So if current is inversely proportional to resistance, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उसमें कम होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ 6 ओम है, ये 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस को जब हाफ कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इसमें 0.5 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस वाले में 1 एम्पियर फ्लो करेगा। और ऐसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से करें, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो तुम लोग डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन किए होगे, 8th क्लास में था, है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के बाद। तो उसमें वेरिएशन वर्क करके चैप्टर था, तो वहां पे हम लोग ये करते थे कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो करंट इन बी डिवाइडेड बाय करंट इन सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन बी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसको यूज करके हम लोग करंट इन सी निकाल लेते हैं। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। Is this clear to everyone? Yes sir. सबने लिख लिया बच्चों? Yes sir. यस सर। इसको ट्राई कीजिए।
सर हो गया सर, मैं आपको चैट पे आंसर, अच्छा आंसर है लिखा हुआ सर, मैंने चेक कर लिया, सही है। आंसर इसमें छूट गया। यस सर, सही है, हो गया चेक। चलिए, इसमें कह रहा था डायग्राम बिलो इन द फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट, वोल्टेज 1.8 है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में, और ये दोनों तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, और आपस में ये दोनों जो है सीरीज में। तो पहले R1 R2 का पहले 1/RP1 इज 1/10 प्लस 1/40, LCM ले लेते हैं 44 प्लस 1, so this is 5/40, 1/8, so RP1 is equal to 8 ohm. उसके बाद 1/RP2 is 1/30, 1/20, 1/60, LCM 60 ले लिया तो 2 plus 3 plus 1, 6/60, 1/10, so RP2 is equal to 10 ohm हो गया। So, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RP1 और RP2 आपस में, ये जो कॉम्बिनेशन है RP1 और ये जो कॉम्बिनेशन, ये आपस में सीरीज में है, इसीलिए दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। रीडिंग ऑफ द एमीटर ए, तो रीडिंग हम लोग को निकालना, मतलब एमीटर को मेजर करेगा, तो टोटल करंट को मेजर करेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, वोल्टेज है 1.8/18, ठीक है, सो दिस इज 0.1 एम्पियर। यस भैया, आपको जो डाउट है ना वो मुझे भेज दीजिएगा, कौन से क्वेश्चन आपने शायद भेजा था, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, विल स्टॉप हियर। आप लोग इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, सबने लिख लिया है इसको तो जा सकते हैं। Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, थैंक्स एंड बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सबने लिख लिया? ओके बच्चों, चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।